मेरे प्रिय मित्रों, आज का सब्जेक्ट है एलोपेशिया, गंज रोग, जो औरतों में भी हो जाता है, छोटे बच्चों में भी हो जाता है और प्रौढ़ावस्था के व्यक्तियों में भी हो जाता है। इसमें सिर के बाल उड़ जाते हैं और हथेली जैसे दिखने लगते हैं, इसके लिए कुछ मेडिसिन आपको पानी में डाल करके पीना होगा, कुछ खाने की गोलियां होंगी और कुछ लगाने के लिए आपको एडिंग करके कोकोनट ऑयल के साथ दिन में 2-3 बार वहाँ रगड़ करके लगाना होगा। तो चलिए आप लोगों को बता रहे हैं। इस तरीके से डॉक्टर ऋग्वेद फार्मेसी की अथवा एडेल की, ये मेरे पास जो है ये एडेल की है, तो इसे कहते हैं जेबोरांडी क्यू। इसको आपको पानी में डाल करके दिन में 3 बार 8 से 10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार पीना होगा। और फ्लोरिक एसिड 30 और अस्टिलेगो 30 इसके 1 घंटे के बाद, दोनों पोटेंटाइज मेडिसिन में आधे घंटे का अंतराल होना चाहिए। पहले इसको पिएंगे, उसके आधे घंटे बाद 1 घंटे के बाद फ्लोरिक एसिड, उसके आधे घंटे के बाद अस्टिलेगो 30 पिएंगे। और इसको आपको कोकोनट ऑयल के साथ, ये 20 ml की शीशी होती है, जो 20 ml 100 ml ऑयल में आप मिला देंगे। कोकोनट ऑयल यानी गरी का तेल, उसमें आप मिला देंगे और इसका मसाज सिर पर रगड़ करके करेंगे। और ये हम आपसे वादा करते हैं, कुछ ही दिनों में वहाँ बाल उग आएंगे और लगेगा जैसे बाल का प्रत्यारोपण किया गया है। और कभी कभी प्रत्यारोपण कराने पर उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। जो वो लोग बाल का प्रत्यारोपण कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। और अगर एजिंग प्रोसेस अधिक हो चुकी है तो उनको इसमें जिस दवा को पोटेंटाइज हम बताए हैं, उसको यमटी में इसके साथ ऐड कर लेंगे। अस्टिलेगो क्यू, जेबोरांडी और अस्टिलेगो क्यू, कोकोनट ऑयल, अथवा एक ऑप्शन और है, आप आलमंड ऑयल में भी यानी बादाम के तेल में भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आप लगाएंगे उस स्थान पर और आपको शीघ्र लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये अनुभूत की गई मेडिसिन है। इस पर पूरा बिलीव करके, इसका परचेज करके और सही ढंग से यूज करेंगे। और साथ में आपको सुगंध वाली चीज़ों को अवॉइड कर देना होगा। कच्चा प्याज, लहसुन, लौंग, इलायची, हींग इत्यादि यदि खाएंगे तो दवा का असर कम हो जाएगा। सुगंध वाली चीज़ों का परहेज करेंगे और इसका उचित समय पर यूज करेंगे और इंटरेस्टिंग के साथ यूज करेंगे। हाफ हार्टेड वर्क इज नो सक्सेसफुली इन फ्यूचर। आधे मन से कोई भी किया गया भविष्य में कार्य सफल नहीं होता है। तो इट इज वेरी मेजर पॉइंट फॉर यू, therefore I can say, if you successful in anyhow field,
दैट टाइम वेरी केयरफुली मैनर यदि आपको सक्सेस होना है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के या एनी हाउ कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो हाफ हेर्टेड होकर के कार्य नहीं करना। पता नहीं कार्य करेगा, ऐसा नहीं। डिनाई थिंकिंग, नकारात्मक सोच कभी मत रखें, ये अपील है आपसे। और यदि आपके मन में डिनाई थिंकिंग नहीं आई तो सफलता हर जगह मिलेगी, हर क्षेत्र में मिलेगी। एजुकेशन एरिया और चाहे कृषि कार्य हो, फसल अच्छी लगेगी। व्यापारिक क्षेत्र वो भी अच्छा होगा। एजुकेशन करियर में है तो उसमें भी सफलता मिलेगी, हर जगह सफलता मिलेगी। डिनाई थिंकिंग आ जाती है, लोग बिलीव नहीं करते। इसको ये बिलीव करेंगे तो कार्य करेगी। आधे मन से, पता नहीं कार्य करे या ना करे, तो आधे मन से खाते हैं दवा, आधे मन से पीते हैं। और होता क्या है, इट इज साइकोलॉजिकल बेसिस कि उसका मन मस्तिष्क जब डिनाई थिंकिंग में चला जाता है तो सारे कार्य मस्तिष्क के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। विचार जो आते हैं आपके मन में, उन्हीं विचारों के द्वारा आपके कार्य होते हैं। विचार यदि शुद्ध आएंगे तो क्रियान्वयन भी आपके द्वारा अच्छा होगा। विचारों से ही, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। किसी ने कोई रिसर्च किया होगा तो पहले उन तथ्यों पर इंटरप्रिटेशन किया होगा, इमेजिन किया होगा, परिकल्पना। उसके बाद में डे बाय डे स्लोली मैनर पर वो कार्य प्रगति की ओर बढ़ाने का प्रयास किया होगा और उसको आज सफलता मिली है। और ये तो विषय से थोड़ा दूर हट गए हम, लेकिन ये भावावेश में, चूँकि आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, देयर फॉर आई टोल्ड यू। तो कहने का मतलब यह है कि डिनाई थिंकिंग कभी ना रखें। चूँकि मेरे विचार ये रहते हैं, ये कोई अन्यथा ना लीजिएगा। विचार आंतरिक हैं, अंदर से हैं। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, तो सभी को अपना परिवारी जन समझते हैं। और इसका ओनली वन रीजनेबल पॉइंट है कि थोड़ा हम स्पिरिचुअलिटी रखते हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन करना। तो इससे होता क्या है कि अंदर से सुखानुभूति अनुभूत करते हैं और अच्छे विचार आते रहते हैं। और ये विचारों की ही परिणति है जो आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं। अगर कहीं कोई मिसप्रिंट हो बताने में, हम कोई लग्जरियस पर्सन नहीं है, हमें कोई लग्जरियस वो विशेष पसंद नहीं है, ना कोई मॉडर्नाइजेशन पसंद है। बस लोगों का कल्याण होता रहे, लोग हित में रहें, लोग स्वस्थ रहें, बस यही कामना हमेशा रखते हैं। इसीलिए हम आप लोगों तक ये पहुंचाने का पूरा प्रयास किए हैं। और इसमें मेरा चैलेंज है कि ये कार्य करेगी दवा जो आज बताए हैं, इसको नोट करके
और जैसे बताए हैं यूज करिएगा, ये बहुत अधिक कार्य करेगी। और अन्य आप लोगों को उचित मेडिसिन के बारे में all diseases which chronicle our acutely, दोनों के लिए, तुरंत जान निकलने वाले के लिए भी, जैसे एंजाइटी पेन हो जाना, एंजाइटी में तुरंत दवा कार्य करती है, बशर्ते ये मेडिसिन क्या होती है, ये सिम्टोमेटिक होती है, लक्षणों पर आधारित होती है। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिसमें विशेष सिम्टम्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें भी जो बताए हैं इसमें भी सिम्टम्स होते हैं। बहरहाल जैसे मान लिया बाल उखड़ गए, उड़ गए, बाल उड़ गए, लेकिन उसमें सिर पर स्केबी होती है और रोगी अगर अम्ल पित्त का है, हाइपर एसिडिटी का है, तो एसिडिक मेडिसिन भी चलाना ज़रूरी है। अगर कोई डिप्रेस रहता है हमेशा, उसके लिए साथ में डिप्रेशन की दवा भी ज़रूरी है। लेकिन अगर इस तरीके से है, मान लिया डिप्रेस रहता है, तो उसको जेबोरांडी क्यू के साथ एसिड फास क्यू भी, जिससे मानसिक शक्ति प्रदान होगी और शारीरिक शक्ति भी होगी और उसको अच्छी नींद भी आएगी और उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि एसिडिक भी है तो एक उसको डायोजाइन सिरप नाम से आती है जो होम्योपैथ की है। 2-2 ढक्कन भोजन के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद 2 टाइम वो पीता रहे। साथ में अगर खट्टा पानी भी आ जाता मुंह में। बहरहाल बाल अगर उड़ गए हैं तो वो तो दवा चलेगी, ये जो बताए हैं। लेकिन एसिडिक प्रॉब्लम भी रहता है यदि, तो संपूर्ण हो सकता है कार्य न कर पावे, इसलिए इसको बताने जा रहे हैं। तो अगर खट्टे पानी आ जाते मुंह में तो उसके लिए रूबीनिया 30, कार्बोवेज 30, और यदि मिचली भी आने लगती है कभी कभी तो आयरिस ब्रासिकलर, ये 3 दवाइयाँ एक साथ एडिंग करके और उसको लेना होगा और ये बहुत अच्छा कार्य करेंगी। और कुल मिलाकर के जो अन्य 2 दवाइयाँ पोटेंटाइज जो बाल उगाने के लिए बताए हैं खाने के लिए, उनमें थोड़ा अंतराल करना होगा। इसको इन तीनों को एक टाइम केवल ले लेंगे, 6-7 बूंद, वो भी डॉक्टर रिकवेस्ट की। अगर पुराने एसिडिक पेशेंट हैं यदि आप, तो 100% ये हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि आपके मुंह में खट्टा पानी आना बंद हो जाएगा 1 डोज से ही, और आपकी मिचली और वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसी के साथ हम विराम करना चाहते हैं। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। अगर हमें पसंद किए हों तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर भी करिए अधिक से अधिक, चूँकि ये जनहित में चल रहा है। चैनल का नाम ही मेरे ह्यूमन वेलफेयर विद होम्योपैथी इसीलिए है। जनहित में जो मेरे पास है वो आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो इसको सब्सक्राइब भी नेसेसरी है और इसको शेयर भी ज़रूरी है। और
इसको पूरा देखना भी बहुत ज़रूरी है। कारण यह है कि भले ही कहीं मेरी आवाज़ रुक गई हो, कहीं किसी कारणवश यहाँ कहीं बीच में साइड में कहीं कुछ आवाज़ आने लगती है, तो चूँकि मस्तिष्क उधर की ओर चला जाता कभी, तो इस पर ध्यान आकृष्ट न करते हुए पूरा फुल वॉच करेंगे यदि आप, तो आप लोगों को अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ये निश्चित है, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। यदि आपको ऐसी शिकायत नहीं है, आपके हितैषी को हो, आपके रिश्तेदार को है, या एनी हाउ पर्सन किसी को भी है, तो इससे आप लोगों को मदद मिलेगी, और ये मदद के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोगों से अपील है कि जो बताएं हैं उसको फॉलो करिएगा, और इसी के साथ हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।